कभी नहीं देखी होंगी। मौत का मातम है, सुलगते गुस्से की ललकार है। आज हम आपको दुनिया के इस हिस्से में ले चलेंगे जहां बमों के धमाके कानों को चीर रहे हैं। ये जमीन का वो टुकड़ा है जहां सिर उठाते ही सीधे गोली पड़ती है। जहां हवा में फूलों की खुशबू थी, वहां फिजा में बारूदी गंध फैल चुकी है। यहां इंसानियत का दर्द हर हद को पार कर चुका है। जहां जवान बेटे का ताबूत घर लौटता है तो मां आंसू नहीं बहाती, चिल्ला चिल्ला कर जुल्म को ललकारती है। जब कफन में लिपटी बहादुर बेटी घर आती है तो बाप टूटता नहीं, खड़ा होता है, चीखता है, चिल्लाता है और दरिंदों को चीर कर रख देने का दम भरता है। जिन कुर्दों के नरसंहार की खबरें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, जिन कुर्दों का कत्लेआम पूरी दुनिया की सुर्खियों में है, आज हम आपको उन्हीं कुर्दों के बीच ले चलेंगे। आपको दिखाएंगे बम के धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच क्या है ये नाचती मौत का नर्क। नाचती मौत वाला नर्क सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन आज यही है सीरिया के कुर्दों की हालत। सालों की यातना और आतंक का अत्याचार इस कदर बढ़ चुका है कि कुर्दों के आंसू सूख चुके हैं, आंखों से बरसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंगारे। कैसे कुर्द अब मरने या मारने पर उतर आए हैं, आज आप यही दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए अर्दोगान की वो खूनी शर्त जिसका एक ही नतीजा होगा, कत्ल व गारत। तकरीबन 20 दिन का वक्त गुजर चुका है। उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्क की फौज कट्टरपंथियों, आतंकियों और कुर्द लड़ाकों के बीच अदावत का दौर जारी। आतंकियों और फौजियों के सहारे एर्दोगान कुर्दों का वजूद मिटाने पर आमादा है, तो सदियों से आजादी के लिए लड़ रहे कुर्द हथियार डालने को राजी नहीं। पिछले 48 घंटों के अंदर 2 ऐसी खबरें हैं जिन्होंने इशारा किया शायद कुर्दों के नरसंहार का ये खूनी खेल रुक जाए। पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कुर्दों के समर्थन में फौज भेजने का ऐलान किया, जिसके बाद पुतिन और एर्दोगान की बैठक के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन कुर्दों के खून के प्यासे तुर्की पर्दे के पीछे दूसरा खेल खेलने में जुटे। युद्ध विराम का ऐलान होने के बावजूद तुर्क फौज और आतंकियों के हमले थमे नहीं, और इसी बीच एर्दोगान ने रख दी एक शर्त। ये शर्त थी कुर्द नेता मजलूम कोबानी को तुर्की को सौंपने की। इसी शर्त से इशारा मिला है कि एर्दोगान इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि एर्दोगान को पता है कि कुर्द मजलूम कोबानी को कभी नहीं सौंपेंगे और शर्त ना मानने की आड़ में तुर्क फौज और आतंकी कुर्दों पर हमले करते रहेंगे। अगर आज के हालात पर नजर डालें तो उत्तर पूर्वी सीरिया के रोजावा में आइन दीवार और तेल अबियाद में कुर्द लड़ाके लगातार तुर्क की फौज को टक्कर दे रहे हैं। गुरुवार को जो कुछ हुआ उसने एर्दोगान के इरादों को साफ भी कर दिया। जैसे ही सीरियाई फौज और रोजावा के कुर्द लड़ाके एक साथ मिले तो तेल तामर में उनके ऊपर तुर्की की फौज ने हमला कर दिया। इस हमले में सीरियाई फौज के कुछ सैनिकों की मौत की खबर है। सीरियाई सैनिकों के मारे जाने के बाद कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की फौज पर हमला किया। खबरों के मुताबिक कुर्दों के हमले से बौखलाकर तुर्क की फौजें तेल तामर में कुछ पीछे हटी हैं। सिर्फ सीरियाई बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि तुर्की के अंदर बसे कुर्दों पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। कई कुर्द नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बावजूद इसके रोजावा और आसपास के इलाकों में बसे कुर्द हथियार डालने को तैयार नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20 दिनों के अंदर तकरीबन 1,30,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिसमें कुर्द, यजीदी और सीरियाई ईसाई शामिल। अगर जंग जल्द नहीं थमी
तो ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। तुर्की के लिए सामरिक और आर्थिक तौर पर इस जंग को जल्द खत्म करना जरूरी है। तुर्की पर कुछ यूरोपीय देश पहले ही सैन्य प्रतिबंध लगा चुके हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था पर जंग का असर पड़ना शुरू हो गया। यही वजह कि एर्दोगान दाव पेच चलाकर बड़े हमले का मौका ढूंढ रहे हैं ताकि कुर्दों का नरसंहार और सीमावर्ती इलाके में तुर्की अपना राज कायम कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। एर्दोगान की नाजायज मांग के बाद कुर्द अब मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। रोजावा में रोजाना कुर्द लड़ाकों के ताबूत आ रहे हैं और इन ताबूतों के साथ सामने आई ऐसी दो तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरी दुनिया की आंखें शलक आईं। अपने बेटे को देखकर एक मां रोई नहीं, उसने एर्दोगान को कुचल देने की कसम खाई। जरा सोचिए, जिस जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं ये कुर्द, जिसके चलते अपनों को खोने का दर्द भी मानो कम सा हो गया है। नाचती मौत का नर्क। ये तस्वीर रोजावा के एक छोटे कस्बे की। मां का बेटा तुर्की की फौज और उसके पीछे खड़े आतंकियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। बेटे का शव जब घर आया तो ये मां फूट फूट कर रोई नहीं। इसने अपने घर पर बेटे समेत उन सब कुर्द नौजवानों के पोस्टर टांग दिए जो एर्दोगान की जालिम फौज से लोहा लेते हुए मारे गए थे। दुनिया सन्न थी। अपने बेटे की शहादत पर ये मां एक घायल शेरनी की तरह गुर्राई और जुबान से निकला एक ही अल्फाज, आजादी। नाचती मौत का नर्क। ये तस्वीर रोजावा के सेंट्रल स्ट्रीट की है। एक कुर्द लड़ाका जंग में मारा गया, उसके शव को बीच शहर में रखा गया। सलामी में बंदूकें दागी गईं, लेकिन इस लड़ाके के माता पिता सन्न खड़े थे और जब लोगों ने सांत्वना दी तो वो नाचने लगे, हाथ उठा उठाकर चिल्लाने लगे, मानो कह रहे हों कि बेटे की शहादत पर गर्व है। जो बच्चा मातृभूमि पर बलिदान हुआ उसके लिए आंसू नहीं बहाएंगे, शहादत का जश्न मनाएंगे। नाचती मौत का नर्क। कुर्द महिलाएं, कुर्द नौजवान, हर कोई बंदूक थामे आज तुर्की के हमलों को जवाब दे रहा है। कुर्दों के अंदर ये जज्बा इतना घर कर चुका है कि मासूम बच्चों को भी शहादत और कत्लो गारत के मायने पता है। ये वीडियो एक हफ्ते पहले का है, जब तेल अबियाद में तुर्क फौज ने कुर्द सैन्य चौकी पर हमला किया था। इस हमले में 10 से 12 कुर्द लड़ाके मारे गए थे। शहीद हुए कुर्दों में से एक का बच्चा उनकी कब्रों को चूमता हुआ नजर आया, मानो ये नन्ही सी जान कह रहा हो, आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। नाचती मौत का नर्क। ये तस्वीर 14 अक्टूबर की है। तुर्की की वायुसेना ने सीरिया के सीमावर्ती इलाके में बमबारी की थी। आरोप लगाया गया कि तुर्की एयरफोर्स ने कुर्दों पर व्हाइट फास्फोरस से यानी केमिकल वेपन से हमला किया था। इस हमले में 2 साल के एक मासूम की मौत हो गई थी। अपने दूध मुहे पोते के शव को हाथों में रखकर एक दादी रो रही थी और अचानक आंसू सूख गए। ये कुर्द बहादुर चिल्लाने लगी और एर्दोगान को कोसने लगी। कुर्दों ने सदियों से जुल्म सहा है, आतताई हुकूमतों से टक्कर ली है, नरसंहार हुए, पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन कुर्द झुके नहीं। इन्हीं फौलादी हौसले वाले कुर्दों के सामने आज एर्दोगान है, लेकिन हमेशा की तरह ये कुर्द आज भी झुकने को तैयार नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कुर्दों की आंखों का पानी यूं ही नहीं सूखा। जिन आतंकियों, जिन कट्टरपंथियों से लड़ाई में कुर्दों ने कुर्बानी दी, इस्लामिक स्टेट के जहर को कुर्दों ने अपने लहू से खत्म किया। आज तुर्की के हमलों के चलते इस्लामिक स्टेट के आतंकी फरार हो गए। कई कट्टरपंथी मिलिशिया दोबारा सक्रिय हो गए और कुर्द दोबारा दरिंदगी का वो दौर देखने को मजबूर हो गए जिसे कभी बगदादी के शैतान अंजाम दिया करते थे। इन दो तस्वीरों के बीच तकरीबन 2 साल का फासला है। साल 2017 में इस्लामिक स्टेट के आतंकी बेगुनाहों की गर्दनें काट देते थे, हैवानियत को अंजाम देते थे। साल 2019 में वो दौर लौट आया है। इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकी संगठन सक्रिय हुए और दरिंदगी के निशाने पर आए हैं कुर्द। उत्तर पूर्वी सीरिया का तेल अबियाद। 5 दिन पहले इस इलाके में कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित अल शाम मिलिशिया के आतंकियों के बीच भीषण जंग हुई थी। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर फायर किए गए थे। जंग के दौरान एक कुर्द महिला फाइटर की मौत हो गई थी। सुबह के वक्त
इस शहीद लड़की का शव आतंकियों के हाथ लगा। अल शाम के आतंकियों ने एक महिला के शव के साथ जो दरिंदगी दिखाई वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इस महिला के शव को दफनाने की बजाय शव के पास खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दी गई, चाकू निकाले गए और महिला के शव को काटा गया। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। दर्रा में जंग के दौरान एक कुर्द महिला फौजी जख्मी हो गई थी। उसके पांव में गोली लगी थी। जब कुर्द लड़ाके पीछे हटे तो महिला फौजी अकेली रह गई और अल नुसरा के आतंकियों के हत्थे चढ़ गई। इन आतंकियों ने दर्द से तड़पती महिला को पानी तक नहीं दिया, उसे भद्दी भद्दी गालियां दी। लेकिन इस कुर्द बहादुर ने हार नहीं मानी। वो आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर घूरती रही, जिसके बाद इन आतंकियों ने हर हद पार कर दी। पहले इस महिला फौजी को उठाकर ले गए, फिर घर के अंदर ले जाकर इसे गोली मार दी। अल शाम, अल नुसरा, इस्लामिक स्टेट सिर्फ नाम अलग है, मकसद सबका एक है, इंसानियत को जख्म देना। अमेरिका के वापस जाने और तुर्की के ताबड़तोड़ हमलों के चलते कुर्द बहुल इलाकों में आतंकियों की तादाद बढ़ने लगी है। खबरों के मुताबिक पिछले 20 दिनों में हुए हमलों के दौरान तकरीबन 300 आतंकी और 1000 से ज्यादा आतंक समर्थक कुर्दों की जेलों से निकल भागे हैं। इन आतंकियों के भाग निकलने और दोबारा सक्रिय होने का डर ही वजह थी, जिसके चलते बशर अल असद ने कुर्दों की मदद को फौज भेजी, वरना एक बार फिर ये कुर्द आतंक के दानव से अकेले लोहा लेते नजर आते। टीम न्यूज़ नेशन। अगर कुर्दों का वजूद खत्म हुआ तो ये सिर्फ एक इलाके पर किसी ताकत की जीत नहीं होगी, बल्कि एक पूरी सभ्यता की हार होगी। भले ही कुर्दों का अपना आजाद मुल्क ना हो, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में यही एक समुदाय है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का हमेशा पालन किया गया, जहां महिलाओं को पुरुषों जितने अधिकार और ताकत दिए गए। जंग से पहले रोजावा को समान अधिकारों वाली धरती कहा जाता था, लेकिन आज यही रोजावा बारूदी हमलों से तार तार हो चुका है। ये तस्वीरें कुर्दों की आधुनिक सोच और इस समाज में महिलाओं के सम्मान को बयां करती हैं। कुर्द समाज में एक महिला घर की रसोई संभालती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है और जरूरत पड़े तो बंदूक उठाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए निकल पड़ती है। फिर सुलग उठी सीरिया की धरती, फिर शुरू हो गई बारूद की बारिश। उत्तर पूर्वी सीरिया आज धमाकों से दहल रहा है, कत्लो गारत से झुलस रहा है। लेकिन इस जंग के शुरू होने से पहले पूरी धरती के इस हिस्से को कहा जाता था #द रोजावा एक्सपेरिमेंट। रोजावा को इंसानियत के लिए एक शानदार प्रयोग कहा जाता था। कुर्दों का मुल्क नहीं था, लेकिन समाज के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार और समानता की भावना के चलते रोजावा दुनिया की नजरों में मिसाल कहा जाने लगा था। द रोजावा एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खासियत थी कुर्द महिला फौजियों की यूनिट, जिसे कहा जाता है YPJ। जरा सोच कर देखिए, आज भी दुनिया के अधिकतर मुल्कों में महिला फौजियों को सीधे कॉम्बैट रोल यानी जंग के मैदान में दम दिखाना मयसर नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले कुर्द इस मंजिल को हासिल कर चुके थे। कुर्दों की आजादी के लिए 2 बड़े मिलिशिया संगठन जंग कर रहे हैं, PKK और YPG। इन्हीं दोनों संगठनों में शामिल महिला कार्यकर्ताओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और एक ऑल विमेन यूनिट खड़ी की गई, जो मैदान जंग में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बारूद बरसाती है। YPJ या कुर्द महिला कमांडो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कभी पीछे नहीं मुड़ी। साल 2016-2017 में इन महिलाओं ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, इराक और सीरिया जैसी ताकतों की फौज नहीं कर पा रही थी। ये कारनामा था सिंजर से इस्लामिक स्टेट का सफाया। सिंजर में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने 2014 में कब्जा जमाया था। सिंजर की पहाड़ियों में रहने वाले यजीदियों को इस्लामिक स्टेट ने अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। सिंजर में इस्लामिक स्टेट को कोई नहीं तोड़ पा रहा था। ऐसे में कुर्द मिलिशिया ने महिला कमांडो यूनिट को आगे किया। बगदादी के गुर्गे सिंजर छोड़कर भागे थे और जो पीछे छूट गए वो इन मर्दानियों की गोलियों का शिकार हुए। कुर्द समाज को गौर से देखेंगे तो इनकी आधुनिक सोच की झलक नजर आती है। कुर्द राजनीति में महिलाओं समेत अल्पसंख्यकों को भी बराबरी का हिस्सा मिलता है। कुर्द संगठनों में आर्मीनियाई, ईसाई भी शामिल हैं। सामाजिक तौर पर भी कुर्द अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आजाद देश की पहचान नहीं है तब कुर्दों ने यह मुकाम हासिल कर लिया है। अगर ऐसी कौम को जमीन की प्यास के लिए कुर्बान किया गया
तो ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा नुकसान होगा। टीम न्यूज़ नेशन। कुर्दों और तुर्की के बीच इस अदावत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। इमरान खान ने कश्मीर के नाम पर मुसलमानों को मुद्दा तो उठाया, लेकिन कुर्दों पर अब तक खामोश बैठे हैं। तो वहीं कुर्दों के साथ खड़े मोदी ने तुर्की के हमले के जवाब में अपनी तुर्की यात्रा तक रद्द कर डाली। यानी इमरान आक्रमणकारियों के साथ हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहादुर कौम के साथ खड़े। बंजर पहाड़ियों में अमन के साथ जिंदगी बसर करने के आदी कुर्द आज हथियार उठाकर अपनी आजादी के लिए लड़ने को मजबूर है। कुर्दों ने हमेशा आतंक और तानाशाही का विरोध किया, आतंक से लड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन आज ये कुर्द बड़ी ताकतों के शतरंज के मोहरे बनकर रह गए। इमरान ने दिया धोखा। आपको याद होगा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब इमरान खान ने मजहब के नाम पर बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया था। इमरान जहां जहां गए वहां कश्मीरियों को भड़काने के लिए इस्लाम और मुसलमान जैसे अल्फाजों का गलत इस्तेमाल किया। कुर्द समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम को मानता है, जिसमें भी सुन्नी मुसलमान ज्यादा है। खास बात यह है कि कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान ने कुर्दिस्तान स्थानीय सरकार के साथ कूटनीतिक संबंध भी कायम किए थे। बावजूद इसके इमरान खान की जुबान से अब तक कुर्द मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं निकला। ठीक उसी तरह जैसे चीन में उइगर मुस्लिमों के दमन पर इमरान खामोश रहे, उल्टा इमरान ने कुर्दों पर चढ़ाई करने वाले तुर्की को अपना दोस्त और साथी करार दे दिया। इसी वजह से माना जा रहा है कि अरब या यूं कहें कि इस्लामिक जगत में ये कदम इमरान खान के लिए कूटनीतिक सुसाइड साबित हो सकता है। ट्रंप ने दिया दगा। जब मिडिल ईस्ट की महाभारत में अमेरिका उतरा था तो कुर्द जमीन पर अमेरिकी फौज के सबसे बड़े साथी थे। इन कुर्दों ने अमेरिकी फौजियों के लिए सीने पर गोलियां खाई, लेकिन अमेरिका ने सीरिया से कदम पीछे खींचकर तुर्की को हमले का मौका दिया और आज कुर्द अपने वजूद की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। कुर्दों के साथ भारत। दुनिया की ताकतों के इस खेल के बीच भारत अपनी पोजीशन पर कायम रहा। पाकिस्तान की ही तरह भारत ने भी कुर्द सरकार से संबंध स्थापित किए थे और जब तुर्की की फौज रोजावा की तरफ बढ़ी तो भारत ने इसका विरोध किया था। highly appreciate Syrian government and Syrian people because request against any external intervention to execute the aspiration of our people and to find the political solution by Syrians themselves. पाकिस्तान ने धोखा दिया तो भारत जैसे दोस्तों से मिले साथ ने कुर्दों का हौसला दोबारा बढ़ा दिया है। जर्मनी और फ्रांस जैसी पश्चिमी ताकतों ने तुर्की से सामरिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। इन हालात को देखते हुए कुर्द उम्मीद लगा रहे हैं कि दुनिया के दबाव में एर्दोगान और उसकी फौज को पीछे हटना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन।